नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अपोजिशन जमातें ड्रामाबाजी बंद करें, हुकूमत संजीदा है। उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी दाखिल होने पर वावेला न मचाएं, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का रद्द-ए-अमल। जुनूबी शहर में मजीद कोविड एंटीजन टेस्ट मराकिज के क़याम के सिलसिले में मजलिसी अरकान मुकर्रना के वक्त की वज़ीर सेहत से नुमाइंदगी, कई इलाकों की निशानदही। सेक्रेटेरिएट इंतजामी कार्रवाई हुक्म इल्तिवा पर एक और दिन की तोसी, रियासती पॉल्यूशन बोर्ड की अदालत ने की सरजनिश। और महबूबाबाद में दिलखराज सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक, तवाजुन खोने के बाद लारी उलट गई। सुर्खियां आपने देखी हैं, पढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी दाखिल होने पर अपोजिशन ड्रामाबाजी कर रही है। जुमेरात के दिन ओहदेदारों के साथ उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए रियासती वजीर ने हालात का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल एक तारीखी इमारत है। इसमें बारिश का पानी जमा होने की वजह से जो हालात पैदा हुए थे वो दोबारा ना हो, इसके लिए जरूरी इक़दामात की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि बेगम बाजार की मछली मार्केट से बारिश के पानी की लाइन बंद हो जाने की वजह से बारिश का पानी हॉस्पिटल में दाखिल हो गया है। रियासती वजीर ने कहा कि इस लाइन का रुख मोड़ने की हिदायत दे दी गई है और जिन मरीजों को मुश्किलात पेश आई हैं उन्हें पहले फ्लोर पर मुंतकिल कर दिया गया है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत की नाअहल अपोजिशन की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। जिस वक्त वजीर आला ने उस्मानिया हॉस्पिटल तामीर करने का फैसला लिया तो अदालत में जाकर उसमें रुकावट पैदा की गई और अब ड्रामेबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पानी जमा हुआ, इसके अलावा कुछ और हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। उन्होंने अदालत से दरखास्त की है कि वो अज खुद मुकदमा दर्ज करे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि ये नाअहल अपोजिशन अच्छे कामों में रुकावट पैदा करना और कुछ गलत होने पर वावेला मचाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। दूसरी तरफ उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी के दाखिल हो जाने और मरीजों को पेश आई मुश्किलात का रियासती इंसानी हुकूक कमीशन ने आज खुद नोट लेते हुए हॉस्पिटल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब की है। HRC ने सुपरिटेंडेंट उस्मानिया हॉस्पिटल को नोटिस जारी करते हुए 31 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि मंगल और चारशंबे को हुई बारिश की वजह से उस्मानिया दवाखाने के वार्ड्स में पानी दाखिल हो गया था। मालूम हुआ कि हॉस्पिटल के मरीजों को अब पहले फ्लोर पर मुंतकिल कर दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुकर्रना पर मुश्तमिल वफ़द ने वज़ीर सेहत इत्तला राजेंद्र से मुलाकात करते हुए जुनूबी शहर में मजीद कोविड-19 एंटीजन टेस्टिंग सेंटर्स में इजाफे के लिए नुमाइंदगी की है। वफ़द में मजलिसी अरकान मुकर्रना सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज अहमद खां, अहमद बलाला, मौसम खां, जाफर हुसैन मेराज और कौसर मुहिउद्दीन भी शामिल थे। वज़ीर सेहत से मुलाकात के बाद रुकन असम्बली याकूतपुरा अहमद पाशा कादरी ने बताया कि तमाम अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्क़ाजात में कोविड एंटीजन टेस्ट के मराकज़ से मुताल्लिक़ इलाकों की निशानदही करते हुए मकतूब हवाले किए हैं। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से टेस्ट करवाने की अपील के बाद हौसला अफजा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मजलिस के कारकुन भी अवाम को मुआयने करवाने की तरगीब दे रहे हैं। मजीद सेंटर्स के कायम होने से अवाम को और भी सहूलत हासिल होगी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर हेल्थ मिनिस्टर जनाब इत्तला राजेंद्र साहब से मुलाकात किए। तमाम असम्बली हल्के जात में जो कोरोना के सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं टेस्टिंग के, वो कायम करने के लिए अपने अपने हल्के के लेटर्स हवाले किए निशानदेही के साथ, और दीगर इलाकों के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। ये जो टेस्ट हो रहे हैं एंटीजन की के, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मराकज़ कायम करने पर आवाम को सहूलत होगी।
عوام کو مسلسل راغب کیا جا رہا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز MLAs صدور معتمدین تمام عوام کے درمیان رہ کے ان کے ٹیسٹاں کرا رہے ہیں اور متعدد مرتبہ عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ اس وائرس سے گھبرائیں مت, اپنے اپنے ٹیسٹاں کرا لیں اور ٹیسٹاں کرانے کے بعد اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ٹیسٹاں کرانے کے بعد بھی اور نگیٹو آنے کے بعد بھی, آنے سے پہلے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے. صدر مجلس نے پرسوں ہی آن لائن کارپوریٹرز کی میٹنگ میں واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ ہم کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اپنے علاقوں پہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت کی طرف سے یہ سینٹرز, ٹیسٹنگ کے سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں. آپ وہاں پر اپنے معائنے کرائیے, ٹیسٹاں کرا لیجئے اور اپنے زندگی کا تحفظ اپنے گھر والوں کا, بال بچوں کا, بزرگوں کا, نوجوانوں کا, اہلیان محلہ کا اور شہر حیدرآباد کے تمام عوام کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایسے اقدامات بہت ضروری ہے. رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے بھی بتایا کہ نامپلی حلقے میں کووڈ ٹیسٹ مراکز کے لیے وزیر صحت سے نمائندگی کی گئی ہے. رکن اسمبلی نے بتایا کہ گاندھی ہاسپٹل میں عملے کی ہڑتال اور پھر سہولتوں کو لے کر عوام میں تشویش پائی جاتی ہے, اس سے دور کیا جانا چاہیے. اس سلسلے میں بھی وزیر صحت کو توجہ دلائی گئی ہے. رکن اسمبلی نے کہا کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں پانی جمع ہونے سے متعلق بھی وزیر صحت کو توجہ دلائی گئی اور اس سلسلے میں ہاسپٹل کا دورہ کرنے کی بھی درخواست کی گئی کہ جو عثمانیہ ہاسپٹل کے اندر پچھلے 2 دن سے بارش ہونے کی طرف سے ہاسپٹل کی جو پرانی بلڈنگ ہے جس میں پورا پانی یہاں تک کہ وارڈوں کے اندر پانی آ گیا ہے, اس کے اوپر نقیب ملت کی طرف سے خاص توجہ کی طرف سے ابھی ہیلتھ منسٹر صاحب کو یہ انسسٹ کیا گیا ہے فوری آپ عثمانیہ ہاسپٹل کا دورہ کریں اور دورہ کرنے کے بعد عثمانیہ ہاسپٹل کا جو مسئلہ ہے جلد سے جلد اس کو حل کرنے کے لیے خاص طور سے تمام MLA حضرات نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. تو ہیلتھ منسٹر صاحب نے ایشورنس دیا ہے مجلس اتحاد المسلمین ایسی نازک دور کے اندر جو کووڈ-19 کرونا وائرس سے جو عوام پریشان ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد سے جلد ختم کرے اور ہم لوگ ممکن جتنا بھی ہو سکتی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے نمائندگی کرے ہیں. ایریا کے اندر کچھ آئسولیشن سینٹر کو بڑھایا جائے, جیسا چار مینار دواخانہ ہے, مزید اور دواخانوں کے لیے بھی انشاءاللہ بہت جلدی ایک پلان لے کر آئیں گے اور عوام کی سہولت کے لیے جتنا بہتر ہو سکتا اس کو کرائیں گے. ایک اہم مسئلہ یہ بھی تھا جو پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر بلوں کا جو مسئلہ تھا, اس کے اوپر بھی ہم نے ہیلتھ منسٹر صاحب کو روشنی ڈالی ہے. ہیلتھ منسٹر صاحب نے ایشورنس دیا ہے کہ ایسے کوئی بھی اگر چیز رہیں گے تو انہوں دیکھیں گے, ویریفائی کر کے ان لوگ کے اوپر ایکشن لیں گے. بہت بہت شکریہ. سیکریٹریٹ کی نظامی کارروائی پر حکم التوا کو ہائی کورٹ نے جمعے تک کے لیے توسیع دے دی ہے. چیف جسٹس رگھویندر سنگھ چوہان اور جسٹس بولم وجے سین ریڈی کی ڈویژن بینچ نے مفاد عامہ کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے پالیوشن کنٹرول بورڈ اور اسٹیٹ لیول انوائرمنٹ اسسمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا. عدالت نے مذکورہ شبہات کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ موضوع وضاحت کرنے کے بجائے ہوشیار بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ پرانی عمارتوں کی انہدامی کارروائی کے لیے ماحولیاتی کمیٹیوں سے منظوری ضروری ہے. اس دوران سالیسیٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ مرکزی ماحولیاتی کمیٹی کی طرف سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت کا موقف بھی اس سلسلے میں ضروری ہے. عدالت نے اس کی سماعت اب جمعے تک کے لیے ملتوی کی ہے. ریاستی حکومت نے 15 IAS عہدیداروں کے تبادلے کر دی ہیں. دلی میں واقع تلنگانہ بھون کے OSD کی حیثیت سے سید علی مرتضی رضی کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں محکمہ صحت کا سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے. عادل آباد کلکٹر سری دیویا سینا کا تبادلہ کرتے ہوئے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن بنایا گیا ہے. ان کی جگہ پر سکتا پٹنائک کو عادل آباد کلکٹر مقرر کیا گیا ہے. دیگر عہدیداروں میں آدھار سنہا، شانتی کماری، یوگیتا رانا اور دوسرے شامل ہیں جن کا تبادلہ کیا گیا. بدھا پرکاش کا ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر کے عہدے پر تبادلہ کیا گیا ہے. رانی کمدنی کو اسپیشل چیف سیکرٹری LT مقرر کیا گیا ہے. رجت کمار کو پرنسپل سیکرٹری محکمہ آبپاشی مقرر کیا گیا ہے. وی کرونا کو کمشنر پبلک ہیلتھ اور فیملی ویلفیئر شعبے میں تبادلہ کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے تناظر میں محکمہ صحت کی کارکردگی پر ہو رہی تنقیدوں کے تناظر میں یہ تبادلے کیے گئے ہیں. پالیسیٹ 2020 کا امتحان اگست میں منعقد ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں 200 روپے جرمانے کے ساتھ 25 جولائی تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں. اس سے پہلے یہ امتحان کورونا وائرس کی وجہ سے ملتوی کیا جا چکا ہے.
इंट्रेंस की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि गुज़िश्ता 4 माह से अवाम खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासत के वजीर आला केसीआर का होना बदकिस्मती है। अवाम को परेशान हाल छोड़कर वजीर आला फार्म हाउस मुंतकिल हो गए। उन्होंने कहा कि मौजूदा खर्च के अलावा मजीद खर्च देने के लिए ऑर्डिनेंस पर गवर्नर के दस्तखत हासिल किए गए हैं। इन 4 महीनों में 30,000 करोड़ रुपए का खर्च दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि अब तक जितना भी खर्च दिया गया है उस पर व्हाइट पेपर जारी करें। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना में तालीमी साल का क्या होगा, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केटीआर को सिर्फ अंग्रेजी जबान में बात करने के अलावा हुकूमत करना नहीं आता। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले में हुकूमत संजीदगी से काम नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अवाम में एतमाद पैदा करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। कोरोना वायरस से मरने वालों का कोई पुरसान हाल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल की हालत के लिए वजीर आला और वजीर सेहत जिम्मेदार हैं। कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन हुकूमत उसे नजरअंदाज कर रही है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के तकर्रुरात नहीं किए जाते, तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा रही है। उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर में किसी ने रुकावट पैदा नहीं की, खाली अराजी पर तामीर करने का मुतालबा किया गया था। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन की क़ियादत में स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 9 करारदादों को मंजूरी दी गई। राजेंद्र नगर हलके के तहत आने वाली मीरालम टैंक की सफाई और उसकी निगरानी के लिए 9 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करने की तजवीज को स्टैंडिंग कमेटी ने इत्तेफाक करते हुए मंजूरी के लिए हुकूमत को रवाना किया है। जेडीमेटला में तामीराती मलबे की रिसाइकलिंग प्लांट असेसमेंट की जायदाद के लिए नैक से 12 महीने तक खिदमात हासिल करने की करारदाद को मंजूर किया गया। 90वें पैकेज के तहत आने वाले झीलों की सफाई और 3 साल तक उसकी निगरानी के लिए 31 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च करने से स्टैंडिंग कमेटी ने इत्तेफाक किया। अराजी हुसूल शोबे में खिदमात अंजाम देने वाले डिप्टी कलेक्टर विश्रान की खिदमात में 1 साल तोसी करने की करारदाद को मंजूरी दी गई। रियासती इलेक्शन कमेटी के सुबुकदोश होने वाले ज्वाइंट सेक्रेटरी की खिदमात में भी 30 जून 2021 तक तोसी से इत्तेफाक किया गया। इसके अलावा दूसरी करारदादें भी मंजूर की गई। निजामिया यूनानी तिब्बी हॉस्पिटल, जिसे कोविड-19 का मजाज हॉस्पिटल करार दिया गया है, दीगर कोविड के मजाज हॉस्पिटल जैसे चेस्ट हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल, उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जेर इलाज ऐसे मरीज जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव से निगेटिव आ चुकी है लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में मजीद आइसोलेशन की जरूरत दरकार है, इस यूनानी हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला किया गया। यूनानी हॉस्पिटल में इन मरीजों के लिए सहूलतें हैं या नहीं, इसका जायजा लेने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के कॉरपोरेटर महमूद खादरी ने महकमे आयुष के कमिश्नर वर्षिनी, सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल कविता व दूसरे ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। महमूद खादरी ने निशानदही करवाई कि यूनानी दवाखाने में मुनासिब वॉशरूम्स नहीं हैं, जो वॉशरूम्स हैं वो नाकारा और इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पर गर्म पानी के लिए गीजर की सहूलत नहीं है। आयुष कमिश्नर ने अंदरून दोनों इन सहूलतों की फराहमी के बाद ही मरीजों को यहाँ पर मुंतकिल करने का तयक़ुन दिया है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने शंकर नगर के इलाके जात का दौरा करते हुए MRDC से पैदाशुदा मसाइल का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक MRDC के ओहदेदारों ने मूसा नदी के करीब के मकानों का मुआयना किया था, जिस पर वहां के मकीनों में तशवीश देखी गई। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में रुकन असेंबली अहमद बलाला को मुतला किया, जिस पर रुकन असेंबली ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की। उन्होंने मकीनों की परेशानी दरियाफ्त की और तयक़ुन दिया कि वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इससे वाकिफ करवाते हुए मसले की यकसुई करेंगे। हल्का असेंबली मलकपेट के 4 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कोरोना के एंटीजन टेस्ट किए गए। तफसीलात के मुताबिक आजमपुरा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 52 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 4 केसेस मुस्बित निकले। नबीरपुरा टीबी हॉस्पिटल में 21 टेस्टों में से 1 मुस्बित पाया गया। सालार मिलत कम्युनिटी हॉल खदीम मलकपेट में 40 नमूनों में से 1 केस मुस्बित निकला। शालीवाना नगर मुसराबाग में 25 केसेस की जांच में 19 केसेस निगेटिव थे और 6 केसेस मुस्बित पाए गए।
हुक्काम ने मुस्बित रिपोर्ट्स वाले मरीजों को अद्वियात फराहम करते हुए उन्हें होम क्वारंटीन किया है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। रुकन असेंबली कारवान कौसर महीउद्दीन ने हकीमपेट कुंटे के इलाके में कोविड-19 के टेस्ट सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कौसर महीउद्दीन ने भी अपना टेस्ट करवाया जो मनफी निकला। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने निजामिया यूनानी तिब्बी हॉस्पिटल में कोविड-19 का टेस्ट करवाया। इस दवाखाने में हुकूमत की तरफ से टेस्ट की सहूलत दस्तियाब है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो किसी खौफ के बगैर अपना टेस्ट करवाएं और हुकूमत की इस सहूलत से इस्तिफादा करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हसन नगर के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड एंटीजन टेस्ट मरकज का क़याम अमल में आ चुका है। इंचार्ज मजलिस हल्के राजेंद्र नगर मिर्जा अहमद बेग ने कॉर्पोरेटर मिसबाउद्दीन के हमरा एंटीजन टेस्ट मरकज का मुआयना किया। इस मौके पर मिर्जा अहमद बेग ने कॉर्पोरेटर मिसबाउद्दीन के हमरा अपना टेस्ट करवाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मिर्जा अहमद बेग ने बताया कि जिस तरह से यहाँ पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से अपना मुआयना करवाने और उनकी तरफ से की गई अपील के बाद अवाम के दिलों से खौफ दूर हो रहा है। अवाम अब मुआयनों के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजेंद्र नगर के तमाम हरकजात में अवाम को अपने मुआयने कराने के लिए मजलिसी कारकुनों की तरफ से भी तरकीब दी जा रही है। कोरोना वायरस से सेहतयाब होकर पुलिस मुलाजमीन की खिदमात पर रुजू होने का सिलसिला जारी है। जुमेरात को ही तकरीबन 62 पुलिस मुलाजमीन खिदमात पर रुजू हो गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने खिदमात पर रुजू होने वाले पुलिस मुलाजमीन का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि पुलिस मुलाजमीन ने जुर्रतमंदी के साथ कोरोना वायरस का मुकाबला किया और उसे शिकस्त देकर खिदमात पर दोबारा रुजू हुए हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि वो पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान को सलाम करते हैं कि उन्होंने इन हालात में अपने अफराद खानदान का साथ दिया। इस मौके पर सेहतयाब होने वाले पुलिस मुलाजमीन को तौसीफनामे भी हवाले किए गए। सदासी पेट की मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों ने ताजिर बरादरी से अपने कारोबार को 16 जुलाई से 23 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान किया है। तंजीमों ने वबाई मर्ज कोरोना वायरस की तेजी से फैलने की वजह से उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किया, जिसकी वजह से सदासी पेट में तमाम तिजारती मराकज़ और दुकानात जुमेरात को बंद देखे गए। मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने आवाम से अपील की है कि वो गैर जरूरी अपने घरों से बाहर न निकलें और तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमलावरी करते हुए इस जानलेवा मर्ज से महफूज रहें। रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि लकड़ी ले जाने वाली लारी का तवाजुन बिगड़ गया और तरूर मंडल के चटियाला पालम में लारी उलट गई। लारी में 11 मजदूर सवार थे। इनमें से हरिया, गोविंद, मधु और राताला धिरिया परसर मौका हलाक हो गए। महलूकीन का ताल्लुक रंगारेड्डी के मंचाल मंडल से बताया गया है। कोकटपल्ली वाई जंक्शन पर एक कार में आग लगने का वाकया पेश आया। मुतासरा कार बालानगर से कोकटपल्ली जा रही थी। अचानक धुआं उठने लगा और फिर आग लग गई। करीब में मौजूद पुलिस टीम ने बल्दिया की क्लीनिंग टैंकर के जरिए आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाकये से मसरूफ शाहरा पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। शहर में 4 शंबे की रात बारिश के दौरान हुए सड़क हादसे में सीनियर IPS ओहदेदार जख्मी हो गए। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के सदनशीन व रियासती पुलिस एकेडमी के इंचार्ज डायरेक्टर VV श्रीनिवास, जो साबिक में सिटी पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, रात देर गए एकेडमी से मकान अपने वापस लौट रहे थे। नारसंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में आउटर रिंग रोड पर उनकी गाड़ी उलट गई। इस हादसे में वो और गाड़ी का ड्राइवर जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अपोजिशन जमातें ड्रामाबाजी बंद करे, हुकूमत संजीदा है। उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी दाखिल होने पर वावेला न मचाएं, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का रद्देमल।
جنوبی شہر میں مزید کووڈ اینٹیجن ٹیسٹ مراکز کے قیام کے سلسلے میں مجلسی ارکان مقننہ کے وفد کی وزیر صحت سے نمائندگی، کئی علاقوں کی نشاندہی۔ سیکریٹریٹ انہدامی کارروائی حکم التوا پر ایک اور دن کی توسیع، ریاستی پولیشن بورڈ کی عدالت نے کی سرزنش۔ اور محبوب آباد میں دلخراش سڑک حادثہ، 4 افراد ہلاک، توازن کھونے کے بعد لاری الٹ گئی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔